हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। न्यूज अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है। तो पहले अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी हार्ड एंड मनी इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज कवर कर रहे हैं वो आ रही है माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि उन्होंने 177 मिलियन डॉलर और बिटकॉइन के ऊपर खर्च करके 3907 बिटकॉइन जो है वो और अपनी होल्डिंग में ऐड कर लिए हैं। तो अब उनके पास टोटल हो गए हैं 1,09,000 बिटकॉइन। तो इनकी अगर वैल्यू की बात करी जाए करंट रेट के ऊपर, तो करीब बैठ रही है 5.3 बिलियन डॉलर। और अभी उन्होंने जो रिसेंट ये 3960 बिटकॉइन खरीदे हैं, उसकी एवरेज प्राइस की बाय की एवरेज प्राइस की बात करी जाए तो 45,294 डॉलर की एवरेज प्राइस के साथ उन्होंने ये 3960 बिटकॉइन खरीदे हैं। और ये उन्होंने 1 जुलाई से लेकर 23 अगस्त के बीच में अपनी जो बाइंग है इनकी वो करी है। तो अब यहाँ पर कहा ही जा रहा था कि ऐसा होने से बिटकॉइन को एक बुल्स जो हैं वो मिलने चाहिए थे, लेकिन हुआ ये है कि इस न्यूज की वजह से करेक्शन देखने को मिल गई है। ये एक ऑलरेडी ऐसी कंपनी थी जिसके पास पहले ही बिटकॉइन की होल्डिंग काफी थी और उसी कंपनी ने और बिटकॉइन खरीदे हैं। तो इस वजह से कहा यह जा रहा है कि एक करेक्शन देखने को मिली है, लाइक बजाय कि एक बुलिश बिहेवियर देखने को, एक बुल्स की रैली देखने की बजाय यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली है। 51,000 पर जहां जा रहा था वो इस न्यूज के बाद करेक्शन आई और हमें जो वैल्यू है वो 48,000 के पास आकर दिख रही है। और इस वजह से ये न्यूज को पॉजिटिवली नहीं लिया गया है, लेकिन नेगेटिव तौर पर लिया गया है। किस वजह से लिया गया है ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव में आए और बिटकॉइन जो है वो एक बढ़िया गेन देखे। और इसी के साथ साथ जो एक और न्यूज है इसी के रिलेटेड अगर हम कवर करें, तो कहा यह जा रहा है कि अगर 51,000 का आंकड़ा क्रॉस हो जाता है तो एक उम्मीद जग रही है कि उसके बाद जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की पूरी पूरी इसकी संभावना है। तो अब आने वाले टाइम पर देखना होगा कैसे और क्या मोड जो है वो लेता है बिटकॉइन का प्राइस। अगली बात करें तो कैनेडियन एक बिटकॉइन माइनर कंपनी है ब्लॉक स्ट्रीम। उनको अभी रिसेंट 210 मिलियन डॉलर का एक रिसेंट फंडिंग में जो अमाउंट है वो उनको मिला है, इन्वेस्ट किया गया है उनके ऊपर। जो एक बिटफाइनेंस जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसने किया है और एक यूके की प्राइवेट इक्विटी फर्म है उन्होंने किया है। तो इसके साथ उनकी टोटल जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 3.2 बिलियन डॉलर की हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अब एक यूनिकॉर्न के रूप में यहाँ पर गिना जा रहा है। अगली न्यूज कार्डानो के लिए। तो कार्डानो का कहा यही जा रहा है कि जो मार्केट प्राइस उसका लगातार बढ़ रहा है, तो वो एक तरीके से ओवरबॉट सिचुएशन में जा रहा है। उसका जो एक तरीके से जो चार्ट्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ओवरबॉट हो चुका है और करेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर करंट वैल्यू की बात करें तो 2.7 से 2.9 के बीच में ऊपर नीचे चल रहा है, 2.6 भी जा रहा है। लेकिन अगर ये करेक्शन देखने को मिल जाती है तो करेक्शन उसको 2.45 के पास ले जा सकती है। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया था और आप इसको बिल्कुल आप चूक गए थे इसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो आप इस करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये करेक्शन नहीं आती है तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली इसके एनालिसिस करके जिस टाइम पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कहा यह जा रहा है कि इन पहले 6 महीनों में ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत सारी अमाउंट जो है वो गवाई है क्रिप्टो के स्कैम्स में। अगर बात करें 6 महीनों की तो 50 मिलियन डॉलर कहा यह जा रहा है कि पहले 6 महीनों में यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस ने लॉस्ट किए हैं क्रिप्टो स्कैम्स में। अब क्रिप्टो स्कैम्स में अगर आप लॉस कर रहे हैं तो इसमें यही है कि आप ध्यान से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं कर रहे हैं। हम आए दिन अपने भी यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो पुष्पेंद्र कुमार के ऑफिशियल चैनल को या ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर नहीं फॉलो करते हैं, उसकी बजाय स्कैमर्स के हाथों में फंस जाते हैं इजीली पैसे कमाने के। तो ऐसा ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। बहुत सारे लोग अपना जो अमाउंट है वो गवा रहे हैं स्कैमर्स के थ्रू। तो इसमें बात करें तो 50 मिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है जो 6 महीनों में गवाए ली है। और आगे भी उनका लग रहा है कि यही ट्रेंड चलेगा और करीब करीब 101 मिलियन डॉलर यहाँ पर ये हो सकती है फिगर कि इस साल के अंत तक
ऑस्ट्रेलियन इतना स्कैमर्स के हाथों गवा देंगे। अगली बात करें तो कहा यह जा रहा है कि बिटकॉइन की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका डेटा अभी तक उतना नहीं बढ़ रहा है। वो अभी भी 1,75,000 से 2 लाख के बीच में चल रही हैं, जो कि उनका जो एक तरीके से ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है जो मई के बाद से इसी वैल्यू के बीच में स्टेबल रह रहा है। इसमें गेन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर ये गेन आएगा उसके बाद ही जो रैलीज हैं वो हमें देखने को मिलेंगी बिटकॉइन में भी और ऑल्ट्स में भी। अगली न्यूज, स्विस बैंक है, B2B बैंक है, यहाँ पर इनकोर, तो उन्होंने अपना नया टोकनाइजेशन टूल जो है वो लॉन्च किया और उसको उन्होंने बनाया है टीजॉस के ऊपर। तो अब आपके लिए टीजॉस जो है वो एक ऐसा कॉइन हो सकता है जिसकी प्राइस जो है वो काफी अप एंड डाउन होगी अभी रिसेंट हाल फिलहाल की मार्केट्स में। आप अच्छे से पहले ध्यान दीजिए। अगर मैं बात कर लूं इस न्यूज के आने के टाइम पे, तो उस टाइम पे करीब करीब 3.8 के पास चल रहा था टीजॉस। तो आप उसी वैल्यू के आसपास ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करिए। अगर वो ऑलरेडी ऊपर बढ़ चुका है ये न्यूज आपके तक पहुंचने में, तो आप उस वैल्यू से परहेज करें। उस वजह से उस टाइम पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा इसके ऊपर ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो अगर हाइप ले चुका है तो आप इसको मिस कर चुके होंगे अगर ये न्यूज आने तक उसका प्राइस बढ़ चुका है। तो मैं करंट वैल्यू की बात करूं, जब ये न्यूज बाहर आई है मार्केट में तब 3.8 3.9 के बीच में चल रहा था। अब अगर उससे बहुत ज्यादा हो चुका है तो आप इससे थोड़ा अपनी एनालिसिस करें, उसके बाद ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें करें। अगली न्यूज की बात करें तो FTX ने जो एक कैलिफोर्निया का मेमोरियल स्टेडियम है उसके राइट्स ले लिए हैं 10 साल के लिए $17.5 मिलियन में, उसके नेमिंग राइट्स। तो अब वो ब्रांडिंग जो है वो अपने तरीके से इस स्टेडियम की कर सकते हैं और उनकी जो उनकी उस यूनिवर्सिटी की जो अपनी टीम है उसकी भी यहाँ पर पूरी अपने तरीके से वो पूरी ब्रांडिंग जो है वो करेंगे। ये टीम ही इस स्टेडियम में खेलेगी। तो अब इस स्टेडियम की पूरी जो नेम की ब्रांडिंग है वो FTX अपने तौर पर अपने तरीके से कर सकती है। कहीं वो ये करेगी तो अपनी तरफ से बिटकॉइन या हम कहेंगे क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट करने के लिए ही ऐसा करेगी। इससे पहले उन्होंने मार्च में भी एक बड़ा जो टाई अप था वो किया था और अब उन्होंने इस पूरे स्टेडियम को बाय कर लिया है 10 साल की लीज पे। और यहाँ पर वो फिर से एक बार क्रिप्टो एसेट्स या ये कहें कि क्रिप्टो इकोसिस्टम को प्रमोट करने जा रहे हैं। अगली न्यूज यहाँ पर कह रही है कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी सोलाना के ऊपर बहुत बड़ी बैटिंग जो है वो लगा रहे हैं लगातार। और उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो कार्डानो का नंबर है। यहाँ पर रैंकिंग दे रखी है कि किस तरीके से किस कॉइन में सबसे ज्यादा जो एसेट है वो फ्लो कर रहे हैं। तो उनमें सबसे टॉप पर आ रहा है सोलाना जिसमें 7.1 जो रैंकिंग है वो दी गई है। और उसी के साथ कार्डानो दूसरे नंबर पर है 6.4, तीसरे नंबर पर इथेरियम है। और अगर बिटकॉइन की बात करी जाए तो वो नेगेटिव में जा रहा है, उसमें से अमाउंट निकल कर बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम टॉप की बात करें सोलाना, फिर कार्डानो है, उसके बाद इथेरियम और उसके बाद लाइट कॉइन और फिर उसके बाद मल्टी एसेट जो है वो बाकी के आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से सोलाना के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है और सोलाना के ऊपर जो ट्रेडर्स और जो इंस्टीट्यूशन इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि आने वाले टाइम पर सोलाना को काफी हाइप जो है वो मिलने वाली है। और FTX का ये नेटिव कॉइन है तो FTX भी आप देख रहे हैं कैसे अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, उसी के चलते सोलाना की भी पब्लिसिटी जो है वो हो रही है। FTT जो उनका अपना टोकन है उसकी भी, और ये सोलाना भी कहीं ना कहीं FTX का ही टोकन है तो इसको भी काफी हाइप एट प्रेजेंट मिल रही है। अगली न्यूज की बात करें तो फाइल कॉइन कहा जा रहा है काफी जो ट्रेडर्स हैं उनको पसंद आ रहा है और ट्रेडर्स जो हैं उसको लेकर जाना चाहते हैं 100 के ऊपर। उसकी जो पुरानी वैल्यू थी जो मई में हमें डंप देखने को मिला उसमें वो 100 से ऊपर चल रहा था, लेकिन उसके बाद ऐसा गिरा है कि अभी तक वो 100 वाले आंकड़े के आसपास पहुंच नहीं पा रहा है। 80 तक गया है लेकिन फिर जो करेक्शन मिलती है उसमें नीचे चला जाता है। और इस वजह से अब जो ट्रेडर्स हैं वो इसको 100 के ऊपर ले जाना चाहते हैं। और अगर आपके पास फाइल कॉइन है तो आप उसको संभाल के रखें, सेल आउट नहीं करें, आने वाले टाइम पर आपको गेन दे सकता है। अगली न्यूज की बात करें तो एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी कर लिया है बिटकॉइन के एडॉप्शन के लिए। 7 सितंबर को वो अनाउंस करेंगे
200 एटीएम लगा दिए गए हैं और उसी के साथ साथ 50 ऐसी ब्रांचेस खोल दी गई हैं बैंक्स की, जहां पर आप डायरेक्ट बिटकॉइन को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूएस डॉलर से बिटकॉइन में भी कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी होल्डिंग्स को। तो ये उन्होंने काफी जो अनाउंसमेंट करके उन्होंने बोला है कि भाई हम पूरी तरीके से रेडी हैं बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अब एक तरीके से पूरा जो कंट्री में उसको एज अ होल लीगल टेंडर के रूप में यूज करने के लिए और उसी के साथ साथ उसको एक सर्कुलेशन भी देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट। आपको न्यूज अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।